अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, आज मेरे पास जो एक ख़बर है ना, वो सबसे ख़जाना ख़बर है, सबसे बेहतरीन ख़बर है, क्योंकि इस ख़बर ने अमेरिका के ही एक ऐसे इदारे का भांडा फोड़ा है कि जिसने पूरी दुनिया में क़यामत ढा रखी थी। एक तो है ना, उस इदारे ने करप्शन की, टिका के करप्शन की। उस इदारे ने पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हुआ है, उसका जिक्र भी करूंगा। आज भी पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में उसको जानते हैं, लेकिन अब खुद ट्रंप की गवर्नमेंट एक्सपोज कर चुकी है कि इस इदारे ने दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही मचाई थी, पूरी दुनिया में। मैं हम सब उससे मुतासिर हुए थे, और अभी हाल ही की बात है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना हमने। उससे किया क्या था, सैकड़ों अरब डॉलर झोंके गए थे वो काम करने में। एक तो मेरे पास उसकी डिटेल है, मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसराइल ने सीज फायर मुआहदे पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन हुआ यह है कि जनीन एक इलाका है गजा का, वहां पे इस वक्त घमसान का रंग पड़ चुका हुआ है। वहां पे इस वक्त घमसान की लड़ाई जारी है। जंगबंदी के बावजूद, सीज फायर के बावजूद वहां पर जंग जारी है। इसकी कुछ डिटेल मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा। बात यहां पे खत्म नहीं होती दोस्तों। अमेरिका यूरोपीय यूनियन से भी लड़ पड़ा है, यह भी एक नया अचंबा हुआ है। अमेरिका और ट्रंप के सदारत में आके अमेरिका अपने दोस्तों से लड़ रहा है। ये पहली बार हुआ है, आप जरा गौर करें इस बात पे। ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका जो है वो अपने दुश्मनों से कम अपने दोस्तों से ज्यादा लड़ रहा है। और इसकी एक और मिसाल जो पहले वाली मुख्तलिफ वीडियोस में आपको दे चुका हूं, कनाडा ने अमेरिका से बदला लेने की ठान ली है। कनाडा और अमेरिका यकजान थे, इन्हें कोई आपस में हिला नहीं सकता था, इनके बीच में से हवा नहीं गुजरती थी। और अब अमेरिका कनाडा पर हमला कर रहा है, और आज की खबर आई है कि कनाडा ने बाकायदा तौर पे अमेरिका पर पलट कर वार किया है, और बड़ा कारी वार किया है। उसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यूक्रेन में भी एक बहुत बड़ा कारनामा हुआ है। अच्छा, मुझे लगता था कि शायद ये वक्त मैं अपनी जिंदगी में ना देख पाऊं, लेकिन बहुत जल्दी वो वक्त आ गया कि अमेरिका अपने आप को गलत कह रहा है, यूक्रेन अमेरिका को गलत कह रहा है, जिसको अरबों डॉलर अमेरिका ने दिए। यानी सब कुछ वो उस ऊपर वाले की मदद है। क्या है, सब कुछ इस तरह हो रहा है कि हमें या अमेरिका के दुश्मनों को कुछ नहीं करना पड़ रहा। जो कुछ कर रहा है अमेरिका खुद कर रहा है अपने साथ, या उसके दोस्त अब अमेरिका के साथ कर रहे हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने एक ऐसा इंकशाफ कर दिया है कि पूरी अमेरिकी जो हुकूमत है, जो रियासत है, वो डगमगा गई है कि ये क्या हो गया। अच्छा, इस सबसे बढ़ के अवाम खड़े हो गए, और अवाम सवाल कर रहे हैं, और बैद नहीं है कि अवाम जो बाइडन का गिरबान पकड़ ले। आप सोच रहे होंगे, यार इस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है, जो बाइडन बीच में कहां से आ गया। जो बाइडन ही है इस सब का मुजिब, इस सब का कसूरवार। और लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका को तो मुख्तलिफ जंगों से निकाल ही रहा है, लेकिन वो जो बाइडन को भी फंसा के दम रहेगा। मेरे पास नाजरीन ये भी एक बहुत ही कमाल की खबर है, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको देने जा रहा हूँ नाजरीन। पनामा जो एक मुल्क है, पनामा के नाम से आप जानते होंगे उसको, उसका एक तनाज़ा अमेरिका के साथ चल रहा था, पनामा कनाल का। ज़िमनी खबर दे रहा हूँ, पनामा ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसकी डिटेल क्या है आगे चल के बता दूंगा आपको। अच्छा, अब आ जाए ज़रा बड़ी बड़ी खबरों के ऊपर नाजरीन। सबसे पहले तो मैं आपको ये ख़तरनाक तरीन खबर सुनाता हूँ ना, जिसको सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे। इलॉन मस्क ने इस खबर को ट्वीट किया है, और वो कह रहा है, अच्छा ये बेसिकली जो इदारा है ना, उसका नाम है यूएसएड। आप इस इदारे से वाकिफ होंगे, जो लोग मुझे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहां जहां से देख रहे हैं। यूएसएड, एड का मतलब क्या है, इमदाद, और अमेरिका की तरफ से भेजी गई इमदाद। पाकिस्तान में भी इसके बहुत ज़्यादा दफातर मौजूद रहे हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, और मुल्कों में तो थे ही सही, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का एक नॉन नेटो एलाय था, जो कि अफगानिस्तान जंग में अमेरिका का साथ दे रहा था। इस वजह से पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी बढ़ रही थी। यूएसएड के नाम से पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स खोले गए, लेकिन जो बात इंटरेस्टिंग है वो ये है, अमेरिकी गवर्नमेंट और ट्रंप इंतजामिया का यह कहना है कि यूएसएड एक क्रिमिनल एजेंसी थी जिसको सीआईए चलाती थी, और इसका काम था कि ये मुल्कों में जाके इमदाद के नाम पर रिश्वतें बांटता था। किनको? बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े ओहदेदारों को, जो कि अमरीकी इंटरेस्ट यानी अमरीकी मफाद में उस मुल्क में रहते हुए काम करते थे।
रिश्वतें देता था। यूएस एड ने कू अटेम्प्ट्स करवाई हैं, यानी हुकूमतों को तब्दील करवाया है, हुकूमतों को गिराया है, यहां तक के कत्ल तक के लिए फंडिंग जो है वो यूएस एड देता रहा है। लेकिन खबर यहां खत्म नहीं होती, इससे बड़ी चीज इलॉन मस्क ट्वीट कर रहा है। इलॉन मस्क कह रहा है, डू यू नो दैट यूएस एड यूजिंग योर टैक्स डॉलर्स। ये मैं अमरीकियों से मुखातिब हूं जो लोग उर्दू हिंदी समझ पाते हैं। इलॉन मस्क कह रहा है कि आपको पता है कि यूएस एड ने आपके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करते हुए क्या किया, सुनिए। फंडेड बायो वेपन रिसर्च इंक्लूडिंग कोविड-19 दैट किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल, क्वेश्चन मार्क। इलॉन मस्क कह रहा है कि क्या आपको पता है कि इस यूएस एड ने एक बायो वेपन तैयार किया था। एक होता है जैसे न्यूक्लियर वेपन होता है, इस तरह से बायो वेपन है। आज जो मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं नाज़रीन, उसके मुताबिक कोविड-19 कोई बीमारी नहीं थी, और यह बात अब काफी हद तक असबर हो चुकी है लोगों को। कोविड-19 यानी कोरोना बीमारी नहीं थी, एक बायो वेपन था, एक हथियार था जिसको अमेरिका ने लॉन्च किया, इजाद किया, बनाया। अब अलबत्ता बनाया उसने चाइना की लैब में, वुहान की लैब में, लेकिन इसको फंड किसने किया? यूएस एड ने। इलॉन मस्क कह रहा है किसको? दोस्तों एक ट्विटर अकाउंट है, उसका नाम है कानेकोआ द ग्रेट, उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उसकी ट्वीट को उसने रीट्वीट किया इलॉन मस्क ने, और साथ में ये जुमले लिखे जो मैंने पढ़ के सुनाए। अब वो कहता है, US aid funneled $53 million to Eco Health Alliance, which then used US taxpayer funds to support gain of function research on coronaviruses at the Wuhan lab, research that likely led to the creation of COVID-19. US aid ने फंड किया था उस लैब को, उस इदारे को जिसने रिसर्च की थी वुहान के अंदर, और वहां से कोविड-19 यानी कोरोना ने जन्म लिया। आगे लिखता है, बहुत लंबी तहरीर है एक, मैं इसको आगे पढ़ के सुना दूंगा, और वो ये कहता है कि इसके पीछे CIA थी। विद एन एनुअल बजट एक्सीडिंग $50 billion एंड एक्टिविटीज इन ओवर 100 countries, US aid has repeatedly been linked to intelligence agency एक्टिविटीज। $50 अरब का फंड था यूएस एड के पास, और 100 मुल्कों में ऑपरेट कर रही थी। और ये जान के आप लोग भी हैरान होंगे, आई एम श्योर हैरान नहीं बल्कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में भी यूएस एड काम करती रही है, और बहुत बड़े पैमाने पे करती रही है। अब यहां पे क्या क्या होता रहा है मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब से और मुशर्रफ दौर से इसका आगाज हो गया था, बल्कि 2014 में खास तौर पे इसका आगाज हुआ था यूएस एड का। किस तरह से पाकिस्तान में फंडिंग होती रही है, ये अपने आप में एक लंबी स्टोरी है, इसकी डिटेल में आपको नाज़रीन बताऊंगा। रॉबर्ट RFK जूनियर revealed that US aid was actually a CIA front secretly funneling $5 billion in 2014 to ignite riots in Ukraine. यूक्रेन में जो सिविल वॉर शुरू हुई थी 2014 में, और उसके बाद फिर ज़ेलेंस्की आ गया, और उसके बाद फिर उसकी लड़ाई हो गई रशिया से। बाकायदा तौर पे ये एक प्रोजेक्ट था, सिविल वॉर शुरू की गई यूक्रेन में, $5 अरब यूएस एड ने दिए। उन सिविल वॉर के बाद मुल्क के अंदर अपनी मर्जी का बंदा इंस्टॉल किया गया। ज़ेलेंस्की बेसिकली यूक्रेन में एक टीवी शो का कॉमेडियन था, उस कॉमेडियन को यूक्रेन का सदर बनाया गया, फिर उसको हलाशरी देके, उसको शय देके रूस से लड़वा दिया गया। ये बाकायदा एक पूरे प्लान का हिस्सा था। इसके पीछे कौन था? इसके पीछे नाज़रीन यूएस एड थी। इसके पास, मेरे पास इन चीज़ों का एक पलंदा है बहुत बड़ा। यहां पे दोस्तों इलॉन मस्क ने भी कंफर्म किया है, और टकर कार्लसन जो कि एक बहुत बड़ा एंकर पर्सन है अमेरिका का, उसने भी ये कहा है कि इलॉन मस्क जस्ट कंफर्म्ड यूएस एड यूज्ड यूएस टैक्स पेयर मनी टू फंड कोविड-19 डेवलपमेंट। ये आप देख लें, आप कितनी बड़ी खबर है। अब यहां पे मेरे सामने एक इंटरव्यू है, उसकी झलक मैं आपको दिखा देता हूं। यह है ज़ेलेंस्की ये कहता है कि अमेरिका से हमें $177 अरब की इमदाद आई थी। उसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हम तक जो इमदाद पहुंची है वो फकत $75 अरब है। $102 अरब कहां चला गया पता ही नहीं है कुछ। $102 अरब कितनी बड़ी रकम होती है पता है आपको? पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल बैरूनी कर्जा है ना इस वक्त, वो $110 अरब का है, और अगर कर्जा पाकिस्तान उतार सके अपना, तो पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन सकता है। इतनी बड़ी रकम होती है $110 अरब।
ज़ेलेंस्की क्या, अब ये हो क्या रहा है दोस्तों, ये सारी चार्जशीट कहां जा रही है? डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, अमेरिकन फौज, पेंटागन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को गर्दन से दबोचना चाहता है और इनके सारे करप्शन के चट्टे इकट्ठे निकाल रहा है। यानी 102 अरब डॉलर या CIA ने खा लिए, या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के करप्ट ओहदेदारों ने खा लिए, या यूक्रेन के करप्ट लोगों ने खा लिए। ये बेसिकली एतराफ खुद किया है यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने। बहुत सी मेरे पास खबरें हैं, टाइम मेरे पास कम, मैं आखिरी बात बता देता हूं दोस्तों आपको। 30 अरब डॉलर का टैरिफ कनाडा ने अमेरिका पे लगा दिया है। कनाडा के अंदर बाकायदा कैंपेन चल रही है और जस्टिन ट्रूडो ने भी इस बात का ऐलान किया है कि जनाब जितने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उसका बॉयकॉट किया जाए। अब हर तरह से कनाडा जो है वो अमेरिका के साथ भिड़ने को तैयार है। कनाडा, आपको पता ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अमेरिका ने कनाडा पे पाबंदियां लगाई हैं, टैरिफ्स लगाए हैं। कनाडा ने पलट के टैरिफ्स भी लगाए हैं और साथ में आप देखें कि इस वक्त मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कनाडा के स्टोर्स पर, उनकी दुकानों पे अब सिर्फ कैनेडियन प्रोडक्ट्स रखने की इजाजत है और अमेरिकन प्रोडक्ट्स को वहां से नाज़रीन हटा दिया गया है। आखिरी बात सुन लीजिए आप मेरी, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। जनीन एक ऐसा इलाका है, खबरें आ रही हैं कि वहां पे इसराइल ने दोबारा से बमबारी का आगाज किया है और उसके बाद हमास, चूंकि पहले ही एक्टिव थी वहां पे, हमास एक्टिव हो चुकी है और घमसान का रन पड़ चुका हुआ है। फिलहाल देखा जाए तो ज़ाहिरन जंगबंदी है, लेकिन लड़ाई फिर भी जारी है। अल्लाह ताला हमारे मुजाहिदीन की नुसरत फरमाए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।